Good morning students. Today we are going to start a new chapter, that is volume. So बेटा firstly look at all these objects. इन सभी ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स में कुछ स्पेस है. जैसे अभी मान लो ग्लास है, इस ग्लास में हम वाटर भी डाल सकते हैं, मिल्क भी डाल सकते हैं, इसके अंदर ये सभी स्पेस है. इसी तरह से ये कंटेनर है, इस कंटेनर में भी स्पेस है, हम कुछ भी फिल कर सकते हैं इसके अंदर. इसी तरह से इसके अंदर भी हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, इसके अंदर भी स्पेस है. तो ये जो सारा स्पेस है, जब हम इस स्पेस को मेज़र करेंगे, इन सभी ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं. कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं ये? सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. इन सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के का जो स्पेस है अंदर, उसको जब मेज़र करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स. ओके, अगर हम इसके अंदर जो मिल्क डालेंगे, जो वाटर डालेंगे, जैसे हमने कैपेसिटी होती है, जो कैपेसिटी है वही इनकी क्या है? वॉल्यूम है. ओके, जैसे हमारी छत पर वाटर टैंक है, अगर वाटर टैंक में 500 लीटर या आपका 1000 लीटर का वाटर टैंक है, तो वो उसकी क्या है? कैपेसिटी है. इसी तरह से जो हमारा ग्लास है, इस ग्लास में जितना वाटर आएगा, जितना इसका मिल्क अगर हम भर देंगे, पूरा फिल कर देंगे और इसके अंदर जो पूरा स्पेस है वो पूरा कवर हो जाएगा, तो वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम. तो बेटा एक चीज़ और, अगर हम ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये बाउल है, इस बाउल के अंदर अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूं किसी भी वेजिटेबल से या किसी भी चीज़ से, मैं इसको पूरा फिल कर दूं और एक और बाउल ले आऊँ, उसको मैं खाली रखूं, एम्प्टी रखूं, तो क्या इन दोनों के वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आएगा? क्या जो एम्प्टी बाउल है उसका वॉल्यूम कम होगा और जो फुल है बाउल, जो पूरा मैंने किसी चीज़ से भर दिया उसको, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? क्या उनके जो सेम शेप और साइज़ के होंगे? सेम बाउल होगा जो ये है, इसी के साथ का मैं एक और बाउल लूँ और उसको पूरा फिल कर दूँ, तो जो एम्प्टी बॉल है और जो फिल्ड बॉल है, तो क्या उनके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस होगा? क्या फिल्ड जो बॉल होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? नहीं, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जो दोनों बॉल हैं उन्होंने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पर भी जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो क्या है? इसका वॉल्यूम है. ओके, तो जैसे हम जैसे आप भी किसी रूम में हो, मैं भी किसी रूम में बैठी हूँ, तो उस रूम में जितना स्पेस इसने कवर किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट में जितना भी चीज़ आ जाएगी, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब बेटा आप ये देखो, एक छोटा बॉल है और ये बड़ा है. अब आप देखो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है. अगर सेम शेप और साइज़ है तो उनका वॉल्यूम हमेशा ही सेम रहेगा, लेकिन अगर छोटा और बड़ा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो इनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसा होगा? इसकी कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी, तो इसका वॉल्यूम भी कम है. और इसमें ज़्यादा हम अमाउंट में कोई भी चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा आएगी, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. तो इसी पर बेस्ड हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है, जो वर्कशीट हम स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट 1, इसी पर ही बेस्ड है, जिसमें हम वॉल्यूम का कंपैरिजन करेंगे. तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम इसकी वॉल्यूम की डेफिनेशन को रीड करेंगे, जो आपको पेज नंबर 119 पर दी हुई है. द मेजर ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे, उसमें जितना भी स्पेस होगा जो उसने ऑक्यूपाई किया होगा, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम. तो आपने ये जो डेफिनेशन है अपनी फेयर नोटबुक पर भी राइट करनी है, दिस वन. और साथ में आपने ये भी राइट करना है फेयर नोटबुक पर, एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट ऑफ सेम साइज एंड शेप हैव द सेम वॉल्यूम. जैसे यहाँ पर बॉक्स लिए हुए हैं 2, 1 एम्प्टी है और 1 को फिल किया हुआ है, तो आप देखोगे कि सेम शेप और साइज़ के हैं, चाहे वो एम्प्टी है चाहे वो फिल्ड बॉक्स है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम. तो ये आपने फेयर नोटबुक पे राइट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 1. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर वॉल्यूम. ये हमें 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल में देखो कौन सी बॉल बड़ी होगी? टेबल टेनिस बॉल छोटी होती है, जो टेबल पर खेलते हैं हम, और क्रिकेट बॉल उससे बड़ी होती है. तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? क्रिकेट बॉल. यस, क्रिकेट बॉल. तो हम क्रिकेट बॉल पर टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर क्या राइट करोगे? क्रिकेट बॉल. तो बेटा देखो इस तरह से आप क्या राइट कर दोगे? क्रिकेट बॉल. यहाँ टिक भी करोगे और राइट भी करोगे. नाउ कम टू पार्ट बी. विच हैज़ मोर वॉल्यूम, लेमन और वाटरमेलन. लेमन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या वाटरमेलन का? कौन सा बड़ा है? लेमन तो छोटा सा होता है और वाटरमेलन बड़ा, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? वाटरमेलन. वेरी गुड, वाटरमेलन का. तो हम इस पर टिक कर देंगे. वाटरमेलन पर यहाँ पे क्या राइट करेंगे? वाटरमेलन.
तो इस तरह से आप पेंसिल से बुक पर राइट कर दोगे। नाउ कम टू पार्ट सी, हाफ लीटर पॉली पैक ऑफ मिल्क और 1 लीटर पॉली पैक ऑफ मिल्क। जो मिल्क थैली में आता है, तो देखो हाफ लीटर मिल्क या 1 लीटर मिल्क, कौन सा पैक बड़ा होगा? देखिए 1 लीटर ज़्यादा है तो 1 लीटर का ही पैक बड़ा होगा, तो इट मीन्स हम किस पे टिक करेंगे? 1 लीटर पॉली पैक ऑफ मिल्क पर टिक करेंगे और यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 1 लीटर पॉली पैक ऑफ मिल्क। तो इस तरह से आप 1 लीटर पॉली पैक ऑफ मिल्क यहाँ पर राइट कर दोगे। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट हैज़ लेसर वॉल्यूम। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनके पेयर में से हमको ये देखना है कि किस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम है। लेसर मीन्स कम। तो कम टू ए पार्ट, यहाँ देखिए 1 and 2, यहाँ 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो देखिए किसका वॉल्यूम कम होगा? जो छोटा है। तो हम सेकंड पे टिक कर देंगे और इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे? नंबर, जो इसका नंबर है 2। नाउ कम टू पार्ट बी। अब यहाँ देखो एक बकेट है और एक टब है, दोनों में से किसका वॉल्यूम कम होगा? हमने कौन सा देखना है? जिसका वॉल्यूम लेसर वॉल्यूम, यानी कि कम वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट देखना। तो किसका वॉल्यूम कम होगा? बकेट। बकेट का। तो हम बकेट पे टिक करेंगे क्योंकि 1 नंबर पे है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे इस बॉक्स में? 1। नाउ कम टू पार्ट सी। सी पार्ट पे देखिए यहाँ पर 2 ब्रीफ केस बने हुए हैं, सूटकेस बने हुए हैं। तो सूटकेस में देखिए किसका वॉल्यूम कम होगा? फर्स्ट वाले का। तो हम इस पर टिक कर देंगे और इसमें क्या राइट करेंगे? नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो है क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमको बताना है जो ट्रू है, तो हमको बॉक्स में ट्रू राइट करना है या टिक करना है। ए पार्ट इज अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम। क्रिकेट बॉल छोटी होती है और फुटबॉल बड़ी होती है, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? नो मैम। नो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉल्स का एफ राइट कर देंगे। नाउ कम टू पार्ट बी, एन एम्प्टी चॉक बॉक्स हैज लेस वॉल्यूम देन अ चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक्स। 2 बॉक्सेस हैं चॉक के, एक एम्प्टी है, खाली हो गया वो बॉक्स, और दूसरा बॉक्स जो है चॉक का वो फुल है चॉक से, लेकिन दोनों का शेप और साइज सेम है। तो क्या जो खाली बॉक्स है उसका वॉल्यूम कम है, उसका वॉल्यूम लेस होगा? नो मैम। अभी हमने देखा था ना, 2 बाउल्स लिए थे, जो छोटा बाउल है उसका वॉल्यूम कम होगा, जो बड़ा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। लेकिन जो सेम शेप और साइज़ के होंगे, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे वो फुल हो, उनका वॉल्यूम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो अब इन्होंने कहा है कि एम्प्टी चॉक बॉक्स का वॉल्यूम कम है, लेस वॉल्यूम। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? एफ। नाउ कम टू पार्ट सी। 2 ऑयल कैंस ऑफ सेम साइज, 1 एम्प्टी एंड 1 फुल ऑफ ऑयल हैव सेम वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम सेम है क्योंकि वो सेम साइज के हैं, एक खाली है कैन और एक फुल ऑफ ऑयल है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, चाहे वो खाली हो चाहे वो फुल हो। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसी है? ट्रू। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू का टी राइट करेंगे। So beta, now we have complete our worksheet 1. So today your homework is you will complete worksheet 1 in your book and you will revise unit 12 area. Unit 12 area को आप रिवाइज करोगे तो आपका उसका टेस्ट होगा। And you will learn table of 7. तो आपका आज का होमवर्क यही है, complete worksheet 1 in book and learn table of 7. Okay बेटा, thank you, bye bye.